Hello my dear friends, welcome to NET Study June 2021 एग्जाम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से की जो यूनिट है, हम इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं हम उस सबको कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका बेसिक समझेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, कहा गया कि इन्वायरमेंट जो होगा, एवरीथिंग दैट सराउंड्स आर इफेक्ट करता है एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इट कलेक्टिवली नोन एज इट्स इन्वायरमेंट। कहा गया कि हर वो चीज जो घेरती है, सराउंड करती है, घेरती है किसी कोई भी जितनी भी चीजें रह रही है, कोई भी ऐसी चीज जो सबको घेरती है या इफेक्ट करती है या उस पर प्रभावित होती है, प्रभाव डालती है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पूरे जीवन काल में, उसी को कलेक्टिवली जाना जाता है इन्वायरमेंट के नाम से। यानी हर वो चीज जो किसी चीज के द्वारा, किसी ऐसी चीज के द्वारा जो घेरी जाती है, उसी को जिसके द्वारा घेरा जाता है उसी को इन्वायरमेंट कहा जाता है। और कहा गया कि इन्वायरमेंट जो लफ्ज है, इन्वायरमेंट जो शब्द है, ये डिराइव किया गया है फ्रेंच जो लैंग्वेज है, फ्रेंच जो भाषा है, उससे ये लिया गया है। सबसे पहले इन्वायरमेंट जो फ्रेंच में, उसको क्या कहते हैं? इन्वायरन कहते हैं। फ्रेंड्स, इन्वायरन का मतलब होता है सराउंडिंग्स, यानी घेर लेना किसी चीज को। जैसे कि हमने ऊपर भी आपको बताया था, इन्वायरमेंट जो होता है हर वो चीज जो घेरती है या इफेक्ट करती है, जो यानी किसी पूरे जीवन काल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके जो इस धरती पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको घेरती है या उनको इफेक्ट डालती है, उसी को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट कहा जाता है। और इन्वायरमेंट का मतलब ही होता है कि घेरना किसी चीज को। आई होप ये इन्वायरमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, आप इसको समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या कहा गया। फ्रेंड्स, कहा गया कि इन्वायरमेंट होता है मेकअप करता है आर सराउंडिंग एंड अफेक्ट आर क्वालिटी टू लिव ऑन द अर्थ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो इन्वायरमेंट होता है वो मेकअप करता है हमारी ये जो पूरी सराउंडिंग है, ये और अफेक्ट करेगा जो क्वालिटी टू लिव, यानी जो रहने की जो गुणवत्ता है, हमारी गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा। जो रहने की गुणवत्ता है जो भी इस अर्थ पे है। तो और कहा गया कि जो द एयर वी ब्रेथ, जैसे हवा में हम जैसे कहा गया कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, और वाटर दैट कवर्स द मोस्ट ऑफ द अर्थ, और जो इस धरती पर जो पानी के द्वारा बहुत सारा, यानी मोस्ट ऑफ द अर्थ जो पानी के द्वारा कवर किया गया है, जो सरफेस है, या प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए अराउंड अस एंड सो ऑन कम इन आर इन्वायरमेंट। यानी जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और जो एनिमल होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो सारी चीजें होती है, ये इन्वायरमेंट में आती हैं। हमारे जो इन्वायरमेंट होता है उसी में ये सारी चीजें आती हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी। फ्रेंड, आइए चलते हैं, देखते हैं कि कहा गया कि स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट, कहा गया कि स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट को 4 भागों में बांटा गया। पहले को लिथोस्फीयर, और दूसरे को हाइड्रोस्फीयर, और एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर कहा जाता है। फ्रेंड, ये 4 जो सेगमेंट बताए गए हैं इन्वायरमेंट के, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसमें थोड़ा बहुत इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे बात करें फ्रेंड्स लिथोस्फीयर की, जिसको स्थल मंडल के रूप में भी जाना जाता है। जो लिथोस्फीयर होता है फ्रेंड्स, अगर इसको नाम से देखें तो स्थल का मतलब होता है पृथ्वी के बारे में हम पूरा आपसे यहाँ चर्चा करेंगे। कहा गया कि जो पृथ्वी होती है, इट इज द सॉलिड क्रस्ट या हार्ट ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ।
यानी जो पृथ्वी होती है कई परतों से मिलकर बनी होती है, उसमें का जो सबसे ऊपर की जो परत होती है या उसी को ये बताता है, या और वो सबसे सॉलिड क्रस्ट होती है। और कहा गया इट मेकअप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, और ये जो जो लेयर होती है, जो हार्ट ऑफ लेयर होती है, वो बनाई जाती है किससे? चट्टानों से बनती है, या मिनरल्स वगैरह होती है जो कवर करती है थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो मिट्टी की जो लेयर होती है, वो एक मिट्टी की जो पतली लेयर होती है, उन सब के द्वारा ये कवर की जाती है। और फ्रेंड्स कहा गया कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स 29% ऑफ द अर्थ, और ये जो लिथोस्फीयर है वो पृथ्वी का 29% जो भाग होता है इसको कवर करती है, और विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो इस पे रह रहे हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सारी चीजें इंक्लूड करती है, कंपोज करती है। फ्रेंड्स, लिथोस्फीयर क्या है इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत और इसके बारे में देखें तो कहा गया कि विच इज मेनली कंपोज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिथोस्फीयर इज अ इर्रेगुलर सरफेस। कहा कि ये एक इर्रेगुलर सरफेस है जो वेरियस लैंडफॉर्म, अलग अलग लैंडफॉर्म में हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे माउंटेन के रूप में, प्लेटूज के रूप में, प्लेन्स के रूप में, वैलीज के रूप में। यानी जो पहाड़ हो गए, पठार वगैरह हो गए, मैदान हो गया, या फिर घाटी वगैरह हो गई, ये अलग अलग फॉर्म में जो होती है, और ये इर्रेगुलर सरफेस होती है। और फिर कहा गया कि इट इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। और ये जो इसका एरिया है वो प्रोवाइड क्या करता है? जंगल को, ग्रास लैंड को, जो घास स्थल होते हैं, या जो खेती बाड़ी के लिए जो जमीनें होती हैं, या फिर ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ये सारी जो चीजें हैं वो लिथोस्फीयर में आती हैं। आई होप ये लिथोस्फीयर क्या होता है आप फ्रेंड्स इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो फ्रेंड्स कहा गया कि अगर हम सबसे पहले अगर हाइड्रो का मतलब ही जाने तो रिलेटेड टू वाटर होता है। तो अब इससे क्लियर हो जाता है कि जो हाइड्रोस्फीयर होगी वो वाटर से रिलेटेड सारी बातें होंगी। कहा गया कि द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो पानी का जो क्षेत्र होता है वो रिफर करता है हाइड्रोस्फीयर के रूप में, और ये कॉम्प्राइज करता है वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज। यानी अलग अलग तरीके के जो वाटर के सोर्सेज हैं उसको कॉम्प्राइज करता है, और डिफरेंट टाइप के जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे नदी हो गई, झील हो गई, समुद्र हो गया, और ओशियंस वगैरह हो गए। ये जो सारी चीजें हैं वो कॉम्प्राइज करता है लिथोस्फीयर। और कहा गया कि फ्रेंड्स ओनली 1% से कम ही जो ये ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के लिए ये अवेलेबल होता है। यानी सबसे पहले हमने लिथोस्फीयर की बात की थी, जो पूरी पृथ्वी का 29% घेरता है। अर्थ का जो हिस्सा होता है, जो लिथोस्फीयर जिसपे लोग रह रहे हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, और प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये एनिमल हो गया, या फिर जो ह्यूमन वगैरह हो गए, ये 29% पर रह रहे। लेकिन जो ये पानी का जो होता है, हाइड्रोस्फीयर में कहा गया कि पानी का 69% जो भाग होता है वो पानी के लिए अवेलेबल, लेकिन उसमें का सिर्फ 1% से भी कम जो ये भाग होता है वो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के लिए अवेलेबल है। फ्रेंड्स, आई होप ये हाइड्रोस्फीयर क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर के बारे में कहा गया कि द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर एंड सराउंड ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि ये एक पतली लेयर होती है जो सराउंड करती है, घेरती है अर्थ को, यानी पृथ्वी को। ये जो घेरती है एक पतली लेयर होती है जो पृथ्वी को पूरी तरीके से घेरती है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको होल्ड किए रहती है एटमॉस्फेयर अराउंड इट। यानी पूरे एटमॉस्फेयर को, जो इसका जो एटमॉस्फेयर होता है चारों तरफ, उसको पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको घेरती है, और ये प्रोटेक्ट करती है हमें। कैसे प्रोटेक्ट करती है? जो
हार्मफुल रेज हो गई या स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन हो गया, ये हमें सूरज की जो हानिकारक किरणें होती हैं और या जो बहुत तेज धूप या जो चिलचिलाहट जो गर्मी होती है उसको हमें हम लोगों को ये बचाती है। और अगर फ्रेंड्स इसमें बात करें, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट करता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है, यह एटमॉस्फेयर रखता है गैसेस को, डस्ट को, धूल वगैरह हो गई, या वाटर हो गया, या वेपोर होगी जो भाप वगैरह होती है। और ये चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज, अगर एटमॉस्फेयर कहा गया कि अगर एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो वेदर में और क्लाइमेट में भी चेंज होगा। और ये कंसिस्ट करता है अलग अलग तरीके की लेयर, यानी एटमॉस्फेयर भी कई लेयर से मिलकर, जैसे हमने पढ़ा था फ्रेंड्स जो लिथोस्फीयर होती है इसमें ये कई लेयर से मिलकर बनती है, वैसे ही एटमॉस्फेयर भी होती है, ये कई लेयर से बन के होती है, जो इसमें डिफरेंट लेयर होती है। फ्रेंड्स अगर इसको देखें तो ट्रोपोस्फीयर हो गई, स्ट्रेटोस्फीयर हो गई, या मेसोस्फीयर हो गई, थर्मोस्फीयर हो गई, ये सारी जो लेयर होती है ये कंसिस्ट करता है एटमॉस्फेयर। और यहां से फ्रेंड एक क्वेश्चन बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली बनता है कि ओजोन जो गैस होती है वो किस लेयर में प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट डाउन कर ले, ओजोन जो गैस होती है वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर होती है उसमें ये प्रेजेंट होती है। फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर क्या है आप इसको समझ गए होंगे, आइए देखते हैं हम ये बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या होता है, तो फ्रेंड्स कहा गया कि जो बायोस्फीयर होता है, प्लांट एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर आर लिविंग वर्ल्ड। जो प्लांट होते हैं या एनिमल किंगडम हो गए, जो जब ये एक साथ जहां कहीं भी रह रहे हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं या लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। ये कहा गया कि इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का बहुत छोटा सा एक हिस्सा होता है, एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहां पे वाटर, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यानी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये जो तीनों चीजें होती है, वाटर हो गया, लैंड हो गई, या एयर हो गई, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सपोर्ट करती हैं कि लाइफ को, जो कि एक बहुत से छोटे क्षेत्र में ये होती है जो बायोस्फीयर होता है। आई होप फ्रेंड्स ये बायोस्फीयर क्या होता है इसको समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आज का हम ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।